ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। षट् अंश तीसरा अध्याय निवेशादि काल मान तथा नैमित्तिक प्रलय का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, संपूर्ण प्राणियों का प्रलय नैमित्तिक, प्राकृतिक और आत्यंतिक तीन प्रकार का होता है। उनमें से जो कल्पांत में ब्रह्म प्रलय होता है वह नैमित्तिक, जो मोक्ष नामक प्रलय है वह आत्यंतिक, और जो जो दो प्रादर के अंत में होता है वह प्राकृतिक प्रलय कहलाता है। श्री मैत्रेय जी बोले, भगवान आपने मुझे प्रारब्ध की संख्या बतलाई है, जिसको दूना करने से प्राकृतिक प्रलय का परिमाण जाना जा सके। श्री पराशर जी बोले, हे दिविज, एक एक से लेकर क्रमश से 10 गुण गिनते गिनते जो 18वीं बार गिनी जाती है वह संख्या प्रारब्ध कहलाती है। हे दिविज, इस प्रारब्ध की दूनी संख्या वाला प्राकृतिक प्रलय है। उस समय यह संपूर्ण जगत अपने कारण अव्यक्त में लीन हो जाता है। मनुष्य का निमेषे एक मात्रा वाले अक्षर के उच्चारण काल के समान परिमाण वाला होने से मात्रा कहलाता है। उन 15 निमेषों की एक काष्ठा होती है और 30 काष्ठा की एक कला कही जाती है। 15 कला एक नाडिका का प्रमाण है। वह नाडिका 12.5 पल तांबे के बने हुए जल के पात्र से जानी जा सकती है। मा 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 मार्गदेशीय माप से वह पात्र जल पृष्ठ कहलाता है। उसमें 4 अंगुल लंबी 4 मासे की सुवर्ण शलाकाओं से छिद्र किया रहता है। उसके छिद्र को ऊपर करके जल में डुबो देने से जितनी देर में वह पात्र भर जाए उतने ही समय को एक नाड़ी का समझना चाहिए। हे दिविजस्तम, ऐसी 2 नाड़ियों का एक मुहूर्त होता है। 3 मुहूर्त का एक दिन रात होता है। इतने 30 ही दिन रात का एक मास होता है। 12 मास का एक वर्ष होता है। देवलोक में यही एक दिन रात होता है। ऐसे 360 वर्षों का देवताओं का एक वर्ष होता है। ऐसे 12,000 दिव्य वर्षों का एक चतुर्युग होता है और 1,000 चतुर्युग का ब्रह्मा का एक दिन होता है। हे माँ, उन्हें यही एक कल्प है। इसमें 14 मनु बीत जाते हैं। हे मैत्रेय, इसके अंतम में ब्रह्मा का नैमित्तिक प्रलय होता है। हे मैत्रेय सुनो, मैं उस नैमित्तिक प्रलय का अत्यंत भयानक रूप वर्णन करता हूँ। इसके पीछे मैं तुमसे प्राकृतिक प्रलय का भी वर्णन करूंगा। एक सहस्त्र चतुर्युग बीतने पर जब पृथ्वी भी क्षीण प्राय हो जाती है तो 100 वर्ष तक अति घोर अनावृष्टि होती है। हे मुनिश्रेष्ठ, उस समय जो पार्थिव जीव अल्प शक्ति वाले होते हैं वे सब अनावृष्टि से पीड़ित होकर सबटा नष्ट हो जाते हैं। तदनंतर रुद्र रूपधारी अवयवी आत्मा भगवान विष्णु संसार का क्षय करने के लिए संपूर्ण प्रजा को अपने में लीन कर लेने का प्रयत्न करते हैं। हे मुनिषत्तम, उस समय भगवान विष्णु सूर्य की 7 किरणों में स्थित होकर संपूर्ण जल को सोख लेते हैं। हे मैत्रेय, इस प्रकार प्राणियों तथा पृथ्वी के अंतर्गत संपूर्ण जल को सोख कर वे समस्त भूमंडल को शुष्क कर देते हैं। समुद्र तथा नदियों में पर्वतीय सरिताओं और सरिताओं और स्रोतों में तथा विभिन्न पातालों में जितना जल है वे सब वे जल है वे उस सब को सुखा डालते हैं। तब भगवान के प्रभाव से प्रभावित होकर तथा जलपान से पुष्ट होकर वे 60 सूर्य रश्मियां 60 सूर्य हो जाती हैं। हे दिविज, उस समय ऊपर नीचे सब और देदीप्यमान होकर वे 60 सूर्य पाताल पर्यंत संपूर्ण त्रिलोकी को भस्म कर डालते हैं। हे दिविज, उन प्रदीप्त भास्करों से दग्ध हुई त्रिलोकी पर्वत, नदी और समुद्रादि के सहित सर्वथा नीरस हो जाती हैं। उस समय संपूर्ण त्रिलोकी के वृक्ष और जल आदि के दग्ध हो जाने से यह पृथ्वी कछुए की पीठ के समान कठोर हो जाती है।
तब सबको नष्ट करने के लिए उद्यत हुए श्री हरि काला अग्नि रुद्र रूप से शेष नाग के मुख से प्रकट होकर नीचे से पातालों को जलाना आरंभ करते हैं। वह महान अग्नि समस्त पातालों को जलाकर पृथ्वी पर पहुंचाता है और संपूर्ण भूतल को भस्म कर डालता है। तब वह दारुण अग्नि भूलोक लोक तथा स्वर्गलोक को जला डालता है और वह ज्वाला समूह का मान आवर्त वही चक्कर लगाने लगता है। इस प्रकार अग्नि के आवृतों से गिरकर संपूर्ण सरासर के नष्ट हो जाने पर समस्त त्रिलोकी एक तप्त करा के समान प्रतीत होने लगती है। हे मां, तदंतर अवस्था के परिवर्तन से परलोक के साव वाले भूलोक और स्वर्गलोक में रहने वाले मनवादी अधिकारी गण अग्नि ज्वाला से संतप्त होकर महलोक को चले जाते हैं, किंतु वहां भी उस उग्र काला नल के मार ताप से संतप्त होने के कारण वे उससे बचने के लिए जनलोक में चले जाते हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, तदंतर रुद्र रूपी भगवान विष्णु संपूर्ण संसार को दग्ध करके अपने अपने मुख निवास से मेघों को उत्पन्न करते हैं। तब विद्युत से युक्त भयंकर गर्जना करने वाले गज समूह के समान ब्रह्मदाकार संवर्तक नामक घोर मेघ आकाश में उठते हैं। उनमें से कोई मेघ नील कमल के समान श्याम वन, कोई कुमुद कुसुम के समान श्वेत, कोई धूम वन और कोई पीत वन होते हैं। कोई गधे के से वन वाले, कोई लाख से रंग वाले, कोई वैडूर्य मणि के समान और कोई इंद्रनील मणि के समान होते हैं। कोई शंख और कुंड के समान श्वेत वर्ण, कोई जाति चमेली के समान उज्ज्वल और कोई कजल के समान श्याम वन, कोई इंद्र गोप के समान रक्त वन और कोई मयूर के समान विशिष्ट वन वाले होते हैं। कोई गेरू के समान, कोई हरिताल के समान और कोई माँ मेघ नीलकंठ के पंख के समान रंग वाले होते हैं। कोई नगर के समान, कोई पर्वत के समान और कोई कूटागार ग्रह विशेष के समान समान बर्दाकार होते हैं तथा कोई पृथ्वी तल के समान विस्तृत होते हैं। वे घनघोर शब्द करने वाले महाकाय मेघगण आकाश को आच्छादित कर लेते हैं और मूसलाधार जल बरसाकर त्रिलोक व्यापी भयंकर अग्नि को शांत कर देते हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, अग्नि के नष्ट हो जाने पर भी वे अनिश निरंतर बरसते हुए मेघ के संपूर्ण जगत को जल में डुबो देते हैं। हे दिविज, अपनी अति स्थूल धाराओं से भूलोक को जल में डुबोकर वे लोक तथा उसके भी ऊपर के लोक को भी जलमग्न कर देते हैं। इस प्रकार संपूर्ण संसार के अंधकार में हो जाने पर तथा संपूर्ण स्थावर जंगम जीवों के नष्ट हो जाने पर भी वे माँ मेघ 100 वर्ष से अधिक काल तक बरसते रहते हैं। मुनिश्रेष्ठ, सनातन परमात्मा वासुदेव के महात्म्य से कल्पांत में इसी प्रकार ये समस्त विप्लव होता है। इति श्री विष्णु पुराणे षष्ठ अंश द्वितीयोऽध्यायः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।